हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। फागुन की बयार में खुशियों की बहार, भक्ति और प्रेम का अनुपम उपहार, रंगों संग बहती मधुर रसधारा, पुण्यदयी माह को हो शुभ संचार। हरे कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर पूरे माघ के महीने में हमारे चैनल पर कथाएं सुनी। आज से पवित्र फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन मास को हम आम बोलचाल की भाषा में फागुन का महीना भी कहते हैं। और हर बार की तरह आज से आपको हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से फाल्गुन मास की धार्मिक कथाएं भी सुनाई जाएगी। कथाओं का शुभारंभ करने से पहले जानते हैं फाल्गुन मास के महत्व के बारे में। किस देवी देवता का पूजन इस पवित्र मास में किया जाता है, कौन कौन से ऐसे प्रमुख व्रत त्योहार हैं जो इस मास में आते हैं, और इस माह में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का दान का अत्यधिक महत्व है, किन चीज़ों का दान हमें करना चाहिए। फाल्गुन माह 2026 में 2 फरवरी से शुरू होगा और 3 मार्च 2026 को समाप्त होगा। यह महीना हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के रूप में मनाया जाता है और इसी अवधि में कई महत्वपूर्ण तिथियां जैसे महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली आदि आते हैं। आसान शब्दों में बात करें तो फाल्गुन माह की शुरुआत 2 फरवरी 2026 और फाल्गुन माह का अंत 3 मार्च 2026 को होगा। फागुन के महीने में अंतिम तिथि जो होती है वो फागुन पूर्णिमा होती है, जिस दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। इस महीने में आने वाले सबसे खास त्योहारों के बारे में अगर बात करें तो संकष्टी चतुर्थी, विजया एकादशी, महाशिवरात्रि पर्व, आमला की एकादशी और होली से ठीक 8 दिन पहले होला अष्टक तक लग जाते हैं। ये 8 दिनों का समय होता है जिसमें सभी शुभ काम रुक जाते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार अंतिम महीना होता है फागुन का और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिनों की शुरुआत होने लगती है, ठंड कम हो जाती है। फाल्गुन मास में वैसे तो सारे त्योहार प्रमुख है, लेकिन इन सभी त्योहारों में से देव त्योहार सबसे बड़े होते हैं जो खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। पहला त्योहार है महाशिवरात्रि पर्व और दूसरा होली। हिंदू धर्म में के अनुसार अनेक देव देवताओं में से एक चंद्र देवता हैं और चंद्र देवता के स्वामी भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। इसलिए अगर पुराणों की माने तो फागुन मास चंद्र देवता की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह भी माना जाता है। इसके अलावा फागुन माह भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण 3 स्वरूपों की पूजा बहुत ही लाभदायी मानी जाती है, जिसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण रूप और युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान प्राप्ति के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन को मधुर और सुखद बनाने के लिए, और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए सभी को करना चाहिए। फागुन शुक्ल अष्टमी को महालक्ष्मी जी और माँ सीता जी की पूजा का विधान है। इस माह में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस माह में भोजन में अनाज का प्रयोग कम और मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। इस मौसम में गर्म जल को छोड़कर शीतल जल से स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। अगर संभव हो तो गंगा स्नान का लाभ भी अवश्य उठाएं। मान्यता है कि रोगों से मुक्ति पाने के लिए फाल्गुन का महीना उत्तम है और इस महीने में भोले शंकर को सफ़ेद चंदन अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। चाहे तो आप हर दिन की पूजा में अर्पित कर सकते हैं, या जो बहुत ही खास तिथियां होती है जो भगवान शिव को ही समर्पित होते हैं, उन दिनों में आप कोई खास पूजा पाठ के दिन होते हैं उनमें आप भगवान शिव का या शिवलिंग पर चंदन का लेप या चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। दूसरा, महालक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं को अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन के समस्त कष्टों का नाश होता है। फाल्गुन माह में दान का अत्यधिक महत्व है और इस महीने में
आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान और पितरों के निमित्त तर्पण भी जरूर करना चाहिए। फागुन माह में शुद्ध घी, तेल, सरसों का तेल, जिसमें खास तौर पर और मौसमी फल आदि का दान अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस माह में ज्यादा से ज्यादा रंगीन वस्त्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए। सुगंध का प्रयोग आप करें और भगवान कृष्ण की पूजा में अधिक से अधिक जितने हो सके रंग बिरंगे ताजे फूलों का प्रयोग करें। और ध्यान रखें, हर बार की तरह मांस, मदिरा और नशे आदि का सेवन से परहेज करना चाहिए। तो चलिए अब हम शुभारंभ करते हैं फागुन माह की महत्म और उसकी कथाओं के बारे में। और कथा का श्रवण आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि कथा सुनने के बाद आप इतने मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि आप वीडियो को लाइक करना या फिर कमेंट करना तो भूल ही जाते हैं। इसलिए आप हर दिन कथाएं सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट भी ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि कमेंट के माध्यम से हमें यह पता चल जाता है कि आपको हमारी कथाएं कैसी लगती है। कथा हम शुरू करते हैं। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर नरमपंथी के परम भक्त और जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी शुचि स्मृति ने उनसे कहा कि स्वामी, मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। तब मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इतने समय तक अपने हृदय में दबा के रखी हुई है? पर निसंकोच होकर कहो देवी। तब देवी शुचि स्मृति बोली कि हे देवी, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा कर आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। पत्नी की बात सुनकर विश्वान क्षण भर में के लिए स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने यह कैसा दुर्लभ वर मांग लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रुद्र स्वयं उसके जीवा पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया और वे वाराणसी जा पहुँचे और कठिन तप द्वारा भगवान शंकर के वीरेश लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते विश्वान मुनि को 12 माह बीत गए। एक दिन स्नान करके जैसे ही वे वीरेश लिंग के निकट पहुँचे, उन्हें लिंग के माध्यम में एक बालक दिखाई दिया, जिसकी आयु मात्र 8 वर्ष थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी और मुख पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। उसके सर्वांग भस्म युक्त थे और वह दिव्य बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस अद्भुत बालक को देखकर विश्वानर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्य द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में अवश्य प्रकट होऊंगा और उस अवतार में मेरा नाम ग्रहपटिस लौट गए। फिर समय आने पर समस्त अभिष्ट के विनाशक तथा दोनों लोक के सुखदायक भगवान रुद्र का सूच सम्मति के गर्भ से अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वान के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम रखा ग्रहपटिस। बालक को वेदों आदि की शिक्षा थी। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वनर मुनि के घर पधारे। मुनि विश्वान ने उनका हृदय से सात्कार कर यथोचित आसन आदि दिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा यह पुत्र तो बहुत ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यतीत किए हुए है। तब विश्वानर ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका महर्षि? तब महर्षि ने उत्तर दिया, मेरी आशंका यह है कि जब तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होगा तो उस पर बिजली या फिर पानी का भय आएगा। यह बात सुनकर मुनि विश्वान और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूब गए। उन्हें इस प्रकार चिंताग्रस्त हुए देखकर गृह प्रवेश जाने की आज्ञा दे। तब मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृह प्रवेश किया तो एक दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, विश्वान प्रिवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब गृह प्रवेश उपत नाथ के अतिरिक्त और किसी से वर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी अब छल से अहिल्या का अस्तित्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हैं। बाला गृह पटिस कर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया।
और उन्होंने अपने वज्र से उस बालक को डराया, जिससे ग्रह प्रतिष्ठा आ गई। तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, उठो, बस जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या ये भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्निपथ प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए और बालक ग्रह पर इस बालक की कथा सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय हो। अब सुनिए फाल्गुन महात्मा का आज का अध्याय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर में बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी। हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करा करती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते थे। सेठ सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इस बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती थी। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं थी। उसका मन किसी भी धार्मिक कर्म में नहीं लगता था। वह दान आदि देने से भी मना किया करती थी। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और ना ही कभी कोई व्रत की कथा पढ़ता या सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें जब बाँच कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ों पर बैठकर जब यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता था। उसे बहुत दुख हुआ करता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी वापस लौटकर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंची गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख आया था और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसे ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यह किस कारण से आई हो। तब चिड़ी ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं है। आप कृपा करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी ने बहुत दुखी हैं, बहुत रोती रहती हैं। और हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है, ना कभी भागवत कथा सुनता है और ना ही कोई पुण्य का कर्म करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी, हे प्रभु, आप उस सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि पुत्र तो उसे हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अब भी पूरे पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु, आप बस सेठानी को एक पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर वह चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वह वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन बाद सेठानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और भी बढ़ गया और वह पहले से भी ज्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा। उसने अब भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अभी विश्वास नहीं हुआ। ना वह कभी पूजा पाठ करता, ना कभी सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई
बात याद थी उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद वह सेठ नहीं बदला, अब भी यह कोई दान पुण्य नहीं किया तो कहीं इसके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वे सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि यह चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे बहुत प्रसन्न हो गई। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण कर उस सेठ और सेठानी के घर पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया और फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पर पधारे थे। उन्होंने घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कथाएं नहीं श्रवण की। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी और सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मण रूपधारी माता पार्वती ने कहा, महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत है शिवरात्रि। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसे उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर महादेव की कृपा बरसती ही है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन और हम महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि का व्रत का विधान बताकर महादेव और माता पार्वती वहां से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। यह थी भोलेनाथ के भक्त की कहानी। अब फागुन मास में महात्मा के शुरू करने से पहले सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ज्योतिर्मात्र स्वरूपा आए निर्मल ज्ञान चक्षु से नमः शिवाय, शांताय ब्राह्मण लिंग मूर्ते अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञानी जिनका नेत्र है। जो लिंग स्वरूप ब्रह्मा है उन परम शांत कल्याणम भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, सूत जी, आपने संक्षेप से हमें माघ माह महात्म्य की कथाओं का वर्णन किया, जो सभी पापों को हरण करने वाली और परम पवित्र है। हम सभी ने उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्मा और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, मुनियों, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का डकर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं। पंचाक्षर मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है,
अर्थात ओम नमः शिवाय यह संरक्षण मंत्र है। सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सचिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं सभी मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन, और परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ तर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्वपत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य एक बार बिल्वपत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास ही प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की पूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बिल्वपत्र अर्थात बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की क्षमता तीनों लोगों में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, इवाक वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं। वे समस्त धनुर्धार हो में श्रेष्ठ, सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञात, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत, विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहाँ बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों को अपना बाणों से बीन डाला। राजा मित्र सरथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समाकृति वाले एक निशाचर को मार दिया। उसका छोटा भाई दूर से यह सब देखकर शोकमग्न हो गया और वह कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि यह राजा तो बड़ा दुर्दवीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पापा आत्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अजानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष ही बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए। महाराज मित्रसह की पत्नी मंद नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्र सह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है। धिक्कार है, तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण जा तू राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जब मुनि को अपने तपोबल से यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूतें राक्षस की है, तब उन्होंने उस श्राप को 12 वर्ष की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा कुपित होकर बोले कि यह मेरी करतूत नहीं थी और न ही मैं इस विषय में कुछ जानता ही था। मुनिवर, तब भी आपने मुझे अकारण श्राप दे डाला, इसलिए गुरी होने पर मैं भी आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मंदे ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पे डाल दिया, क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए अर्थात कलमयुक्त हो गए। तब से राजा का नाम कलमास्पाद हो गया। गुरु के श्राप से राजा वन में विचरने लगे, राक्षस बन गए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नव विवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे से शिशु को कोई व्याग पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणा पूर्वक बोली, हे सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं
अयोध्या के सम्राट है, राजा मध्य के पति है, प्रभु या मेरे स्वामी तो मुझे प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय हैं। इन्हें मत मारिए, शरण में आए हुए दिन दुखी मनुष्यों को आप ही देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापम 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। इन्हें प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत के रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसा पुरुष अनाथों, दिनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं, इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को श्राप दिया। अरे ओ पापा आत्मन, तूने मेरे पति को खा लिया है, इसलिए तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के श्राप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ और प्रसन्नतापूर्वक घर को चले गए। उन्हें एक के बदले दूसरा शाप मिल गया था। रानी मंद उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वेदवश से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास ही आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचर हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्ति चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब वह ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा। उनके पास जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना, तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है। राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल है, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाच ने मुझे बड़ा दुख दे रही है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लभ पाप कर डाला उसकी शांति सहस्त्र प्रायश्चित से भी नहीं हो पा रही। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। महाभाग्य। तब करुणानिधि गौतम जी कहने लगे, राजन, तुम्हें साधुवाद है। अब हम अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भला कहाँ से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है और वहाँ बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी हे महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया। सनक आदि महात्मा तथा मग्र चर्म मय वस्त्र धारण करने वाले साध्य और मुनिगण वहाँ बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवाधिदेव शिव जी की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की है। हे राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवाधिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी, ब्रह्मा, वीरवर, कार्तिक तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत अर्थात पीले वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती, भूत द्रोही
और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर माँ के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ पुण्य तिथियों को पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं वे सब शिव रूप में हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जब भगवान शंकर की पूजा करता है वह ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो तब माँ समुद्र में किया गया स्नान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रत, चर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फागुन मास में जो परम पुण्यम कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है उस दिन शिवलिंग और बिल्वपत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो माया कैसी प्रबल है कि जिससे मोड़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। हे राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौट कर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव को महोत्सव देखकर लौटा हूँ। महाशिवरात्रि पर महा का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग वहाँ आए हुए हैं। स्त्री, बालक, वृद्ध और चारों आश्रमों के निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृत्य आता को प्राप्त हुई। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की जो बात बताकर उसका वृंतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कथा का ये वीडियो पसंद आया हो तब वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कथा का दूसरा अध्याय हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। तब तक के आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।